नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th ऑफ जून 2023। दोस्तों, आगे इस सेशन में जानने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आप लोग को बता दूं, ना केवल डिटेल बल्कि किस तरीके से एमसीक्यूज यहाँ पर बन सकते हैं डिटेल्स के ऊपर, इनकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। राइट, तो सबसे पहले जो नया जुड़ा है उससे मेरी दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है। वर्ल्ड बैंक कट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 टू 6.3% इन लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की जो रिपोर्ट यहाँ पर निकाली गई है उसमें वर्ल्ड बैंक, जिसे आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक बोलो या आईबीआरडी बोलो एक ही बात है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 6.3%। तो वर्ल्ड बैंक हैज रिवाइज्ड इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक forecast for its latest global economic prospects report. While it predicts an upward trajectory for the global GDP growth in 2023, trimmed India's growth forecast for fiscal year 2024. Right? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कितने परसेंट पर ये अपवर्ड ट्रेजेडी की गई है, तो 6.4%। और साथ ही साथ कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पर रिवाइज्ड की गई है, तो वर्ल्ड बैंक। राइट, तो व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट रिपोर्ट? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 6.3%। राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो। कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो दोस्तों कुछ नहीं हो सके, आपको याद करने ही पड़ेंगे और कोई उपाय इसका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम कैसे इतने न्यूमेरिकल्स हम याद रखें, या फंड आउटले पर आता है कैसे हम याद रखें। थोड़ा आपको रिविजन में रखना होगा, बैकहेड में रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम टाइम में आपका आ जाए क्वेश्चन, तो वो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो हमें थोड़ी मेहनत तो दोस्तों करंट अफेयर्स में करनी पड़ेगी। राइट, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज रहेगी ये। बैंक ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूसेस न्यू सिस्टम ऑफ कैश विड्रॉल एट एटीएम यूजिंग यूपीआई। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, इसमें है क्या, देखो इसमें सिस्टम ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आप एटीएम मशीन पर गए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपने मान लीजिए 10,000 का विड्रॉल करना है, तो आपने 10,000 रुपए वहां पर टाइप किया। वहां पर क्या होगा, एक क्यूआर कोड स्कैन होगा आपका, आप उसे मोबाइल के थ्रू स्कैन कर कर आराम से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आपका ओटीपी आएगा फोन पर, उसको भी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, और वो जो स्कैनर है उसको स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो बेसिकली बार यहाँ पर आपको कोड आएगा, कोड जनरेट किया हुआ आएगा। तो एक नया फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। मतलब इसमें आप लोग को डेबिट कार्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप क्यूआर कोड स्कैन करना और यूपीआई के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, वो पेमेंट रिलीज हो जाएगा। दिस इनोवेटिव सर्विस अलाउज कस्टमर्स टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम्स यूजिंग द यूपीआई, eliminating the need of physical card. The introduction of UPI cash withdrawal at ATMs offers a simple, convenient and secure way to consumers to access their फंड्स। जैसे मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं, जिसमें से 10,000 रुपए में विड्रॉल करने हैं, यूपीआई के थ्रू एटीएम में वो जो क्यूआर कोड जनरेट होगा उसको स्कैन करिए, ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वॉट एवर इट माइट बी। राइट, और उससे आपका क्या हो जाएगा, एटीएम से पैसा आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी तरीके का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूसेस द यूपीआई कैश विड्रॉल फैसिलिटी एट एटीएम्स। Which of the following statement is true about the Bank of Baroda UPI cash withdrawal facility? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इट कैन बी यूज विदाउट और विद, सॉरी, इट कैन बी यूज विद एनी यूपीआई एनेबल्ड ऐप जिसमें यूपीआई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, पेटीएम हो गया, भारत पे हो गया, ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सानन फैक्ट्री कुड बी 20 गीगावाट। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली टाटा ग्रुप ने साइन किया है 13,000 करोड़ रुपए का ईवी प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम आयन सेल फैक्ट्री है गुजरात में। ठीक है, इसको टाटा ग्रुप क्या कर रहा है, जो कि एक लीडिंग मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है आज के टाइम में हमारे इंडिया का, उसने यहाँ पर क्या किया, इसे कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, करीबन अप्रोक्सीमेटली 130 बिलियन रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रहेगा, जिसमें बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई को, और यहाँ पर रिड्यूस की जाएगी इसकी डिपेंडेंस ऑन बैटरी इंपोर्ट्स। द इनिशिएटिव अलाइंस विद द इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल adoption and curbing carbon emissions by 50% by 2020
2030, राइट। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कार्बन एमिशंस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा 2030 तक, ठीक है, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्रुप है, टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप इसको लेकर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। Who signed the outline deal to build a lithium ion cell factory in Gujarat, India as of June 2023? तो करेक्ट हो जाएगा टाटा ग्रुप। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंडिया कंडक्ट्स एशियाज फर्स्ट डेमो ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन नेविगेशन फॉर कॉप्टर्स, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया ने पहली बार एक माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया है, जिसमें एविएशन के जो सेक्टर है उसमें कंडक्ट की जा रही है एशिया की पहली डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन यहाँ पर रहेगा हेलीकॉप्टर्स के लिए। ये जुहू से पुणे तक पहली फ्लाइट सक्सेसफुल यहाँ पर रही है गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट। और एआई ने यहाँ पर इसे क्या किया, अप्रूव किया है। एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज यहाँ पर इनोवेशन की गई है इंडिया के द्वारा। तो व्हाट डज गगन स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, राइट। तो यहाँ पर गगन का फुल फॉर्म है ना, ये आपके एग्जाम के लिए स्टार क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ है बट वेरी इजी ऑल्सो, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एम्स नागपुर बिकम्स फर्स्ट अमंग द एम्स टू बैग नाब एक्रेडिटेशन, राइट। तो यहाँ पर नेशनल बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स के लिए पहला एक्रेडिटेशन मिला है एम्स नागपुर को, ठीक है, ध्यान रखना। द रिकग्निशन मेक्स एम्स नागपुर द फर्स्ट अमंग द एम्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टू रिसीव दिस allocate, and the Prime Minister Narendra Modi and Union Health Minister Mansukh Mandaviya applauded for this remarkable achievement, acknowledging the institution's commitment to delivering quality healthcare services, right? तो यहाँ पर एम्स नागपुर को पहला ऐसा एम्स बेसिकली इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जिसे नाब का एक्रेडिटेशन मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो विच एम्स इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू रिसीव नाब एक्रेडिटेशन? तो करेक्ट हो जाएगा एम्स नागपुर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। प्रेसिडेंट मुर्मू conferred Suriname's highest civilian award, right? So President Draupadi Murmu became the first Indian to be honored with the Grand Order of the Chain of the Yellow Star and the highest civilian award in Suriname. She presented with the award by Chandri Kapesad Santoki, the President of Republic of Suriname, right? तो यहाँ पर बेसिकली हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पहली ऐसी इंडियन बनी है जिन्हें ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है, जो कि सरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द सरीनेम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार? तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की, काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहेगा दोस्तों, ठीक है। केरला लॉन्चेस के फोन टू ऑफर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर ऑल द हाउसहोल्ड्स इन द स्टेट। तो यहाँ पर बेसिकली के फोन का इनॉग्रेशन किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें पिनराई विजयन के द्वारा लीड करी गई केरला गवर्नमेंट ऑन June 5 ऑफिशियली लॉन्च द केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। नाउ द केरला गवर्नमेंट, which was the first state to declare the right to the internet as the basic right, is nulling to decrease the digital divide with the K phone and wanted to ensure high speed broadband internet access, राइट। तो यहाँ पर 30,000 किलोमीटर के नेटवर्क तक ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए जाएंगे विद 375 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस अक्रॉस द स्टेट। तो ठीक है, कि कौन सी यहाँ पर स्टेट हो जाएगी, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, ध्यान रखना केरला, ठीक है। किसके द्वारा, पिनराई विजयन के द्वारा लीड की गई गवर्नमेंट यहाँ पर रहेगी। तो के फोन इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉन्च बाय डैश गवर्नमेंट, करेक्ट हो जाएगा आपका केरला। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। श्री सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग्स ऑफ India's first international cruise vessel from Chennai to Sri Lanka, right? तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन पोर्ट मिनिस्टर हैं शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एक इंटरनेशनल क्रूज वेसल को फ्लैग ऑफ किया जिसका नाम है एमवी एम्प्रेस, ठीक है। ये चेन्नई टू श्रीलंका यहाँ पर रहेगा। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म। ये एक बहुत बड़ा क्रूज टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा इंडिया में, ठीक है। और इसको बिल्ड किया गया है विद 17.21 करोड़ रुपीज,
राइट। इससे जो क्रूज टूरिज्म है हमारे इंडिया का, इसको बहुत बहुत बड़ा एक अप्रोच मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा। आपको पता ही है वैसे तो बहुत सारी क्रूज है, बट ये इंटरनेशनल क्रूज यहाँ पर रहेगी, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सर्वानंद सोनोवाल has flagged off the maiden international cruise vessel MV Empress, पहले इसका नाम भी याद रखिएगा। Which part does the MV Express cruise vessel connect? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चेन्नई, त्रिनकोमलाई, हम्बन हम्बन टोटा और जाफना, जो कि आपका श्रीलंका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। एडाई, मैंने आपको बताया था दोस्तों, इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो रेगुलेटरी मॉनिटरी बॉडी है वो है एडाई। आइस इंश्योर पुश इन रूरल एरियाज विद बीमा वाहक। क्या है ये? तो बेसिकली ऑलरेडी मैंने इसके पॉइंट्स बना दिए आप लोग के लिए। तो यहाँ पर एडाई जो है वो क्या कर रहा है, वो ये मतलब ट्राई कर रहा है कि 2047 तक हर एक इंडिया के जो सिटीजन है उसके पास इंश्योरेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर बीमा वाहक जो एक स्पेशलाइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो कि ग्राम पंचायत के थ्रू रीच करेगा, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है जो मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस फॉर ऑल फॉर 247 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बीमा वाहक क्या होगा, कवर करेगा सारी एक्टिविटीज, कलेक्टिंग द प्रपोजल इंफॉर्मेशन, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग सबमिशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज, क्लेम रिलेटेड सर्विसेज, सब कुछ। और वो सब कुछ कहाँ पर, रिमोट एरियाज में। तो मतलब बेसिकली जो गांव के लोग हैं, जो विलेज एरिया, जो रूरल इंडिया है हमारा, उस जगह भी इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन लोगों को देगा बीमा वाहक, और इसके लिए पूरी तरीके से गाइडलाइंस बनाई गई है एडाई के द्वारा। ठीक है, तो पेनिट्रेशन प्रोग्राम है, रूरल एरियाज के लिए है, और रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको इंश्योरेंस अवेयर करवाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एडाई इज मेकिंग एफर्ट्स टू एनहांस इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड पेनिट्रेशन एंड देयर प्लान इज गेनिंग मोमेंटम थ्रू द इंश्योरेंस। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, इट एम्स टू एनहांस इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इन रूरल एरिया, जो कि मैंने आपको बताया सीधा सिंपल इसका क्या है, एम है, मोटो है। ठीक है, आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ हमारे स्क्रीन पर आज के सेशन की। आमिर रजा हुसैन, जो कि बहुत जाने माने एक्टर और थिएटर डायरेक्टर हैं, इनको बेसिकली इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 66। ठीक है, और इन्होंने ओपन एयर स्टेज प्रोडक्शन के लाइक द 50th डे वॉर, इंस्पायर्ड बाय कारगिल वॉर एंड लेजेंड ऑफ राम। ठीक है, एंड ही पास अवे एट द एज ऑफ 66। ही वाज आल्सो अ क्रिएटिव डायरेक्टर एट स्टेज डोर एंड ही एस्टैब्लिश्ड इन 1974, राइट। मोर देन 1100 परफॉर्मेंसेज इन दिए 91 प्रोडक्शन हाउसेज में, और जिसमें इनका रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है लेजेंड ऑफ राम और 50 डे ऑफ वॉर में, जो कि कारगिल से इंस्पायर्ड है। नाम इनका ध्यान रखेंगे आप, आमिर रजा हुसैन, जाने माने एक्टर और डायरेक्टर ये दोनों रहे हैं। ठीक है, तो आमिर रजा हुसैन हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बोथ एक्टर एंड डायरेक्टर। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर होम सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, और कम्युनिटी पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। Also, you can follow us on our official website, that is avision.co.in। व्हाट्सएप पर सारी क्वायरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, और मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।